मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं और वर्ल्ड के जितने भी मानवतावादी विचार से चलने वाले, यानी मानवतावादी दो ही हो गए, तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देख लो, हर एक कंट्री एक अपना डेवलपमेंट करने के लिए, जितने भी डेवलप कंट्री है उसके लिए एक बॉडी नॉमिनेट करते हैं। उसमें एक प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके जो ये रहते हैं मेंबर्स, वो मिलकर कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। और एजुकेशन है साइंस और मैथ। साइंस यानी वास्तववादी, टाइम यानी मैथ से सिलेबस बनाकर बच्चों का ब्रेन डेवलप करते हैं और उनके लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं और हेल्थ देते हैं और उनसे टैक्स देते हैं। और मेरे देश में देख लो भाई साहब, 5000 साल के शोषण करने के बाद में ज्योतिराव फुले पैदा हुए हैं 11 अप्रैल 1827 को, और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की, गुलामगिरी लिखी, स्कूल निकाला 1848 में लेडीज के लिए, सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ने। उसके बाद में उन्होंने गुलामगिरी और शेतकऱ्या का सूट लिखा, और शिवाजी महाराज की समाधि पहली जयंती की उन्होंने, पूरा इतिहास लिखे। तो ये जो आतंकवादी, यहूदी आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे संगठन का इसने गणेश उत्सव किया, और 1885 में उनका नॉलेज के डर से कांग्रेस निकाली है। किसने? यहूदी विदेशी आतंकवादी संगठन के देशद्रोही हत्यारे लोगों ने। उसके बाद में शाहू महाराज, देखो 74 में जब जन्म हुआ है उनका, और बिरसा मुंडा को तो इन्होंने मार दिया 19 में, और बाबा साहब का जन्म हुआ है, तो शाहू महाराज ने सबको बोला कि जो स्कूल में नहीं जाएगा उसको मैं 1 पैसा फाइन करेगा। उसके बाद में उन्होंने 50% आरक्षण दिया बहुजन SC ST यानी मूल निवासी जो कहते, बाबा साहब ने वर्ड लाया SC ST OBC का। और देख लीजिए 19 में अंग्रेज ये न्यायप्रिय थे, उन्होंने इनका जुडिशनरी में परसेंटेज 3% लाया था, 3। और शाहू महाराज ने 1920 में परिषदली माणगांव में कहा कि आज से SC ST OBC बहुजन 90% लोगों का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे, और जिंदा रहते हुए लगा है, पुतला लगा है बिंदु चौक में। और बेचारे 9 मई को 22 को उनका देहांत हो गया। कैसा हो गया होंगे वो आप सोचो। और 25 में बाबा साहब के नॉलेज देखकर इन लोगों ने जनसंघ और RSS बनाई, बराबर है। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने 42 में चले जाओ बोला, तो हमारे जो थे पैर में जूते नहीं, बैकवर्ड का SC ST OBC मूल निवासी लोगों ने अपना खून बलिदान किया है। और देख लो गांधी जी को किसने मारा? यहूदी विदेशी आतंकवादी संगठन का हत्यारा मेंबर नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी। और 1950 में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। देख लो, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और महामानव थे, उन्होंने सबको एक मत का अधिकार दिया, और कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, लोगों की उन्नति लिए किया हुआ राज्य। बताओ भाई साहब, कौन चला रहा है? विदेशी यहूदी आतंकवादी हत्यारे संगठन। सही बात है, जितने विद्वान है ना भारत के अंदर और वर्ल्ड को भी बताना चाहता हूँ। और 51 में बाबा साहब को जो आरक्षण दिया हमें SC ST OBC को, ये रक्षण दिया था, क्योंकि 5000 साल से ये हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार इतना किए कि जानवर को भी एक एग्जाम्पल देता था मैं। देखो, एक चिड़िया ले लो, एक कबूतर ले लो, और गांव में घूमने वाली एक कुत्ती ले लो। वो जब बच्चा देती है ना, वो दाना डालते हैं मुंह के अंदर में, और देखो उसको दिमाग है। और उल्टा उदाहरण ले लो, वो प्लास्टिक के अगर डाल देते उनके खाने के, खाते ही क्या, उनको भी दिमाग है। और आपका दिमाग देखो, बच्चा पैदा हुआ, 90% राक्षसगण, ठीक है। आपके घर में काल निर्णय, पोथी पुराण, आज ये खाना है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद में तुकाराम महाराज का खून किया, खूनी थे। और उसके बाद में कौन? शिवाजी महाराज, मुस्लिम सरदार, एक भी लड़ाई, स्वाभिमान से जय, उनका लड़का संभाजी महाराज, जिसने 10 ग्रंथ लिख के एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। सत्ता उनका जन्म है 1600 और 1618 में उनके 32 टुकड़े किए गए। और विद्या की देवता कौन? सरस्वती। कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? कौन चला रहा है राज?
लैटरल एंट्री से लेकर लोकसभा का स्पीकर, देख लो डायरेक्ट एंट्री। और उसके बाद में मरने के बाद में स्वर्ग में जाना है ना, शांति, हाँ बुलाओ। तो वर्ल्ड के अंदर में ऐसे कोई ब्रह्म पैदा हुआ है क्या? अरे सुअर की औलाद हो, हाँ भागवत। और ये विदेशी आर्य हत्यारे लोगों, आतंकवादी लोगों। और उसके बाद में 52 में कौन हुए? SC ST OBC के ये घरानेशाही की पेशवाई थी, राजे महाराजे, उनको औरत का शौक था और इनको भी वही शौक है ना, वो उनके विचार से बन गए तो वो लोग। और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली और 6 दिसंबर चले गए। उसके बाद में देख लो भाई साहब, ये कितने है। इन्होंने एक में 1960 को विदर्भ मराठवाड़ा महाराष्ट्र में इंक्लूड किया। किसी ने डिमांड की थी क्या? विदर्भ का काला सोना, पावर स्टेशन, फॉरेस्ट और चितपावन संगठन। सुन लो मराठवाड़ा के लोगों, सही है क्या गलत है? अब 62 में हमारे लिए कत्ल खाना बनाया, क्या बोलते हैं? अपना माँ बाप का प्रूव करो 50 के पहले। आज 40 साल हो गए। ये घरानेशाही वालों इतने पापी लोग हो ना, आपने तुम्हारा पाप अभी निकाल के दिखाएगा। अडानी अंबानी को बेच के उसके साथ बैठ के, हाँ, शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, बैंक के सम्राट और राजकारण के सम्राट, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासा भाड़ का पैसा खाने का धंधा है। हाँ, हराम खोरो, पूरे काका मामा चाचा चाची, किसने बनाई है ये? उसके बाद में देख लो भाई साहब, इंदिरा जी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाओ, 81 में जनगणना हुई तो हम 1,10,00,000, तो हमको क्या बोलते हैं? अपना माँ बाप का प्रूफ। SC ST के लिए 50 का, OBC के तो कुछ मिला ही नहीं, क्रिमिनल लगा दिया, जनगणना नहीं हुई। मराठा को ले 67 का, ये घरानेशाही के लिए। और वो जो आए हैं आतंकवादी, यहूदी, हत्यारे, वही चला रहे ना देश, उनके लिए EWS कोई नहीं भाई, वो हमारे देश के निवासी है। और राहुल गांधी सुन लो, इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, 71 में बांग्लादेश को किया, 73 में दुष्काल गिरा, ड्रॉट, लाल ज्वारी खाई अमेरिका की। और 74 में ये करने वाले कौन है? स्ट्राइक किसकी है? BMS। और किसकी है? AIDF। कौन चला रहा है देश? RSS, आतंकवादी संगठन। और इसके लिए उन्होंने मंडल कमीशन जो आया था 75 के बाद में, 80 में बीजेपी की हुई, और कुछ थे हमारे चरण सिंह शेखर जैसे, यादव जैसे। इंदिरा जी का खून कौन था? RK धवन। सही बात है। सिख और हिंदू का झगड़ा लगा है। देख लो कितने होशियार लोग हैं। उसके बाद में राजीव जी बने। राजीव जी सेकंड रिजम में बोलते 1 रुपया आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसे खाते। और कांशीराम जी ने बोलता तिलक, तलवार, तराजू, मारो सालों को जूते 4, समय आ गया है। और उसी की पार्टी क्या कर रही है? हाथी चलेगा, शंख बजाएगा। और उसके बाद में उनके टुकड़े टुकड़े हो गए 91 में गेट करार किसने किया है? सही बात है क्या गलत बात है भाई? और 92 में क्रिमिनल किसने लगाया? क्योंकि हम टीवी में थे, 80 के बाद टीवी आया। और 2000 में जो खून बहाते हैं बॉन्ड, उसका पेंशन बंद करने वाला कौन है क्या? हाँ, विदेशी यहूदी आतंकवादी हत्यारे संगठन कौन चला रहे देश? और आज देख लीजिए, तुम्हारा एजुकेशन खत्म, तुम्हारी नौकरी खत्म, भूख वो बनेगा। हमारा विश्वगुरु कहते हैं 85 करोड़। तो भाई साहब मुझे बताओ क्या बचा है आपका? वो आतंकवादी कहता है तड़ी पार, हाँ, लंका से लाऊंगा, हाँ, पाकिस्तान से लाऊंगा, श्रीलंका, यहाँ से लाऊंगा, बांग्लादेश से। और कोरोना में कितने लोगों की हत्या की? हाँ, 18-14 महीने रहे बेचारे खेत के, वो कौन? देशद्रोही। हम आतंकवादी, नक्सलवादी, पूरे भारत के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे। हाँ, इस तरह से पूरा अडानी के इसमें डाल के, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? सुअर के औलादो, भागवत। और ये बलात्कारी नितिन गडकरी, हरामखोर। 14 में देखो इसके घर में खापड़े नाम की औरत, उसने 9 साल की बेटी की बलात्कार करके हत्या किया और चाबी इसके जेब में थी। और तेरे बाप की नहीं साले, हरामखोर साले करके गाली देता हूँ। 90% जातिया को तू क्या जूते से मारेगा? अरे तेरे बाल को हाथ लगा, गांडू गांडू बोलता हूँ तेरे को। हरामखोर इतना मस्ती कर रहा है क्या रे? जूते मारे बोलता है, जाति का नाम लेके। सुन लो मेरे 90% मूल निवासी लोगों, SC ST के, और अपने समाज के जो है ना, वो विनोद तावड़े, कौन बोला उसके फेवर में? ये हरामखोर।
हैं राउत? किसने किया मंडल कमीशन के लिए? राम का नाम लेके दंगा किसने किया है? किसने मारा हेमंत करकरे को? जज लॉया को किसने मारा? गोपीनाथ मुंडे को किसने मारा? नरेंद्र दाभोल किसने मारा है? मेरे देश के लोगों, हिटलर एक बार हुआ है 30 साल के लिए, ये 100 गुना ज़्यादा आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। मैं वर्ल्ड को भी बताना चाहता हूँ, उसके लिए भी खतरनाक है। और राहुल गांधी हरामखोर, हैं? SC ST OBC ज्योतिराव फुले का नाम लेते हो हराम, तुमको शर्म है क्या रे? हैं? किसका हस्तक है ये? RSS का हस्तक है ना? SC ST OBC ज्योतिराव फुले माँ क्या क्या नाम लेता है? सुअर के औलाद, क्या मालूम नहीं क्या? किसने बनाई है कांग्रेस? मेरे देश के लोगों, RSS किसने, कौन चला रहा है देश? इस तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चिड़िया का भी उसको नॉलेज है। चिड़िया के बच्चा, चिड़िया कबूतर और गांव में घूमने वाले कुत्ती के बच्चे को हाथ लगा, बोला हरामखोरो। बच्चे को कौन पालन पोषण करता है? तो आपको बच्चे को पैदा किया आपने, आपका सब खत्म हो गया है। 85 करोड़ कौन है ये? 70% लोग। और 13 करोड़ बच्चे घूम रहे थे बिगड़ माँ बाप के क्या? चलो भाई साहब, इस देश के अंदर में इतना पैसा है, देख लो 24 फैमिली हुई है, और महाराष्ट्र ने स्वातंत्र मिला के दिया है। इनकी अभी फट रही है। और जो भी प्रेस मीडिया, ये सामाजिक सुअर की औलाद, मालूम है ना, शाम मानव, हाँ, वो हरामखोर, जो भी हमारे यहाँ सुअर और सूरनी बहुत घूम रहे। सही बात है, गलत बात है, करो ना चैलेंज। अब इस तरह से अभी ये की इंसान है बाबा साहब का खून, जिसको 40 साल से कर रहे, तो ये आपको एजुकेशन मिलेगा फ्री में, आपके घर में 1-1 2 लाख रुपया मिलेंगे। ये बाबा साहब ही आपको न्याय दे सकता है, बाड़ा साहब। और मेरे इंडिया के सभी लोगों को इतना टैलेंटेड आज तक बाबा साहब के बाद में वही पैदा हुआ है, अकेला लड़ रहा है, अकेला। और ये मेरे समाज के SC ST OBC के खासदार MP MLA सामाजिक संगठन के लोगों, हरामखोरो, सुअर के औलाद, भाड़ खाने के लिए मिलता है ये श्याम मानव, निखिल वागड़े, हाँ, विश्वम्बर चौधरी, और वो एक दूसरा वकील। सही बात है, गलत बात है, सोचो। अरे चिड़िया को तो भी दिमाग है, कुत्ती जो गांव में उसको दिमाग है। सुअर के औलादो, क्या बांध के लेके जाने वाले हैं क्या? खाली आता है, खाली क्या स्वाभिमान है क्या नहीं? और शिवाजी महाराज का और फेस बना के घूम रहे हो पूरे महाराष्ट्र में। ज्योतिराव फुले बाबा साहब का शर्म नहीं आती? और मेरा ये सेड़ू का खासदार डॉक्टर अमल कोल्हे, हरामखोर सुअर के औलाद, हाँ, इतना दिन से बोल रहा हो क्या हिम्मत? भाड़ खाते हो, भाड़। पुणे के अंदर लोगों को मालूम है। और चलो ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई, और नारा है मेरा, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, राष्ट्रवादी, BJP, RSS, आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी लोगों और घरानेशाही को भगाओ, संविधान को बचाओ, और आज़ादी की तीसरा UM को हटाओ और संविधान को बचाओ। और गांधी जी ने जो नारा दिया था, चले जाओ, मेरा नारा है, आर्य यहूदी हत्यारे आतंकवादी पार्टी जिसने बनाई है, घरानेशाही को हटाओ, संविधान को बचाओ। और चलो गांधी जी की चढ़वट के लिए हमने जीता है। और देखते ही यहूदी को कितना लात मारता है हरामखोर। ये तो तेरी औकात है क्या रे हमारे बाल को धक्का लगाने की? भूल गया क्या भीमा कोरेगांव? और राहुल गांधी सुअर क्या औलाद है? क्यों पढ़ा लिखा नहीं है क्या? एजेंट है हरामखोर साले, गाली देता हूं। और ये खड़गे जगजीवन करने वाला है, इतना पढ़ा लिखा है, 84 साल का, गू खाने के लिए चाहिए ना, भाड़ खाओ। मेरा 3% 17-18 मार्च को बोलता है वो, हाड़के के पास मैसेज भेजा, हम आपको ऐसे को, अरे हरामखोरो, तुम्हारे जैसा गांडू नहीं है ये बिरसा मुंडा का खून भी है और बाबा साहब का खून भी है और शिवाजी महाराज का भी खून है। अभी डरना नहीं, अपने बच्चों के लिए देखो, कसम है आपके बच्चों की। और ये भाड़ खाओ लोग संविधान के नाम पे। हरामखोर सबसे ज़्यादा जो है ना, श्याम मानव है, सुअर का औलाद। और इस तरह से अभी ये जन आंदोलन करके गांधी जी जैसा अभी नारा देना है। और देखो गांधी जी को भी मारा इन्होंने। और जिसको चैलेंज करना है ना, मैं आता हूँ नागपुर के ग्राउंड पे, हरामखोर जूते मारेगा हमको। सुअर के औलाद, किया है क्या कुछ काम किया है? हमारे माँ बहन चाहिए तुझे? और पूरे के पूरे अडानी अंबानी का देख लो कौन है। तो चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम। संविधान के लिए मरेंगे मिटेंगे और जन आंदोलन की तैयारी करो। और वर्ल्ड को इस जो है ना 100 गुना हिटलर से ज़्यादा डिक्टेटर, इनको ये कौम को जड़ के साथ भगाना है और इनको मैं पूरा वर्ल्ड से बायकॉट करने वाला हूँ। चलो भाई साहब,